तत्पूर्वी हे आमचे चांगले मित्र आहेत, खड़े रहो, इनके लिए सब तालियां बजाओ। यांना कोण ओळखत नाही, सगळे ओळखतात। बुद्ध गया के महाबोधि विहार के लिए जेल में रहकर वहाँ की रुकी सूखी खाकर पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रचार किया, भारत में। इनके लिए और जोर से तालियां। या संबोधित करिए। धन्यवाद। शिलबोधींनी यथोचित परिचय करून दिलेला आहे विनाचार्याचा। विनाचार्य आणि आम्ही पटनाच्या सचिवांना भेटासाठी गेलो आणि तेव्हा आम्हाला असं वाटलं की सचिव 8 दिवसामध्ये आम्हाला महाबोधि महाविहार आमच्या हातात देतात। 8 दिन में हमको लगा कि सचिव बहुत जल्दी हमारे हाथ में बुद्ध विहार देने वाला है, लेकिन वो सचिव इतना बिलंदर निकला कि उसने सादा जवाब भी नहीं दिया। तो महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों नहीं होने जा रहा है? इसलिए होने नहीं जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार का राज वहां चलता है और नीतीश कुमार जो बोलता है वही होता है। अभी अपने महाविहार का मतलब है नीतीश कुमार की भी बैंक है, वो नीतीश कुमार के पास एटीएम कार्ड है, वो एटीएम कार्ड से अपने महाविहार से 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ लेके जाते हैं। तो महाबोधि महाविहार उनके लिए पैसा देने वाला एटीएम मशीन है। तो एटीएम मशीन कैसे क्या छोड़ेंगे वो लोग? जो एटीएम मशीन पैसे दे रहे हैं और जो विदेश के लोग कितना तभी पैसा दान पेटी में डाल रहे हैं और इतने सालों से 100-150 सालों से उनको खाने की आदत लगी है और इसलिए उन्होंने सब जानते हैं कि ये बौद्धों का वारसा है। तो हमारा आंदोलन हमने शुरू किया। शुरू में दुमान के पास वो आंदोलन में हम बैठे और उसी आंदोलन में हम बीमार हो गए और बीमार होने के बाद यूरिक एसिड इतना बढ़ गया कि हमें कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए हमको महाराष्ट्र में आना पड़ा। और उन्होंने लोगों ने उनको वहां से हकाल दिया। विनाचार्य ने महाबोधि टेम्पल में कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया तो विनाचार्य को भी जेल में डाल दिया। विनाचार्य ने जेल में बहुत घी खाया, तो बहुत घी खा के विनाचार्य बाहर आ गए और अभी सही माने में पूरे महाराष्ट्र में जन जागृति करने जा रहे कि ये बौद्ध की विरासत है और बौद्धों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से शील बोधि जी इन्होंने उनको निमंत्रित किया कि सुबह बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए विनाचार्य मुंबई पहुंच गए। तो उनको यहाँ निमंत्रित करते हैं कि वो उपासक को प्रबोधन करें। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए उपस्थित पूजनीय आदरणीय भिक्खु संघ, जिनके आशीर्वाद मंगल मैत्री से आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो रहा है, मैं ऐसे महान भिक्खु संघ को त्रिवाद नमन वंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धावान उपासक आज इस महावंदना और इतने विशाल भिक्खु संघ के सानिध्य में, जहां सैकड़ों की संख्या में भिक्षु संघ उपस्थित है और भिक्खु संघ का होना वैसे ही है जैसे एक
बच्चे के लिए मां का साया होता है। वो जानती है, बच्चे को कहना नहीं पड़ता, मां समझ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ है, किस चीज की कमी है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई बिना किसी के बोले समझ सकता है तो वो मां होती है, जो बच्चे की बात को बिना बोले समझ जाती है कि उसको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। क्योंकि उसका जुड़ाव प्रकृति से है, बाकी जुड़ाव तो सामाजिक है, पर मां का जुड़ाव बच्चे से प्राकृतिक होता है। उसी प्रकार भिक्षुओं का जुड़ाव उपासकों से चैतसिक होता है, मनोभावना से जुड़ा होता है। तो आज आपको इतने विशाल भिक्षु संघ के सानिध्य में उपस्थित होकर इनका आशीर्वाद मिला, ये आपके लिए बहुत बहुत मंगल मैत्री कल्याण का बड़ा दिवस है। भंते जी ने महाबोधि महाविहार बोध गया की जो आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं महाबोधि महाविहार की बात कर ही रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी मुझे जानते भी लोग इसी बारे में ही है कि लोगों ने पूरे देश में प्रचार हो गया, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के चलाने वाले विनाचारी हैं। तो आंदोलन केवल इस नाते नहीं चलता कि हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्टों का धार्मिक स्थल है। इसके तीन बड़े कारण हैं। अगर हम इन तीन कारणों को जान जाए और भारत के तमाम वो जाति धर्म संप्रदाय के लोग समझ ले कि बुद्धिस्ट लोग केवल इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे कि वो एक धार्मिक स्थल है, इसके पीछे और भी कारण है। इसका अगर सबसे प्रमुख कारण आपको बताऊं मैं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म के जितने भी पैगंबर है, प्रॉफिट है, और दुनिया में जितने भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कोई धर्म स्थल है या कोई भी स्थल दुनिया में प्रसिद्ध है, वो दो कारणों से होता है। या तो किसी महापुरुष का वहां पे जन्म हुआ, किसी महापुरुष का किसी जमीन पे धरती पे जब जन्म होता है तो वो पवित्र धरती विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। यह दूसरा कारण होता है कि जब किसी महापुरुष का वहां पे निर्वाण हो जाता है तो वो धरती मशहूर हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। तो दुनिया में ऐसी प्रसिद्ध जगह या तो जन्म के नाम से खोजने को मिल जाएगी या किसी के निर्वाण प्राप्ति के बाद खोजने को मिल जाएगी। ये दो नाम से दुनिया में खोजी जा सकती है, पर दुनिया में दुर्लभ है, दुनिया में इकलौती है बोध गया कि ऐसी धरती जो ना तो जन्म के नाम से ना निर्वाण के नाम से, जो संबोधि के नाम से दुनिया में इकलौती जानी जाती है। इकलौती, दुनिया में दूसरी ऐसी जमीन नहीं है जिस जमीन को यह कहा जा सकता है ये संबोधि की प्रतीक है। तो आप देखिए दुनिया में सबसे अनूठी, सबसे दुर्लभ, यानी ढूंढे से भी ढूंढी नहीं जा सकती, ऐसी महान दुर्लभ पवित्र भूमि पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो धरती ज्ञान का प्रतीक बनी, वो धरती शांति का प्रतीक बनी और वो धरती दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनी कि किस प्रकार एक सिद्धार्थ गौतम 29 साल की आयु में घर छोड़ के 6 साल वनों में तपस्या करते हुए बोध गया में संबोधि को प्राप्त करता है। ये धरती दुर्लभ है कि यहाँ एक आम इंसान बुद्ध कैसे बन जाता है।
इसलिए मुक्त करानी है कि जो ज्ञान की प्रतीक है, जो संबोधि की प्रतीक है, उस पावन धरती पे पंडित पुरोहितों ने पाखंड अंधविश्वास जैसी कृतियों का जन्म कर दिया, जहां विश्व ये सोच के आता है, जैसे मुसलमान मक्का मदीना जाते तो उनकी एक कल्पना होती है कि मक्का मदीना जा रहा हूं तो वहां पर उनके इष्ट का, उनके प्रॉफिट का जो संदेश है वो उनको मिले। ईसाई लोग यरूशलेम वेटिकन सिटी चर्च जाते हैं तो वो भी सोचते हैं कि वो जब चर्च में जाए तो वहां यीशु मसीह द्वारा बताए गए संदेश उनके मन में उतर जाए। पर जब विश्व का बोध यही धारणा लेके महाबोधि महाविहार बोध गया जाता है, धारणा तो वही है कि वो ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, मैं जाऊंगा 2 पल बैठूंगा तो शायद मुझे भी वो अनुभूति होने लग जाए, शायद मुझे भी तथागत बुद्ध का वो साक्षात्कार ज्ञान मुझे भी अनुभव होने लग जाए, हो सकता मेरे भी विकार मिट जाए, मेरे भीतर भी संबुद्ध होने का कोई अंश जिंदा हो जाए, ऐसी कल्पना मैं लेके जाता हूं। पर उस कल्पना से परे की बात जब मैं देखता हूं कि पूरे परिसर में पंडों ने, 4 पंडों ने पिंडदान के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे, पाखंड के नाम पे वहां पे जो ढोंग की दुकान खोल ली है, उससे मन उदास होता है, निराश होता है, और तब सोचते हैं ये ज्ञान का प्रतीक का केंद्र कैसे पाखंड का प्रतीक बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और वही हुआ, हमने बोला कि हमने पूछा, केवल पूछना मेरा अधिकार है, और तथ्यों के आधार पे पूछा। मैंने पहले बात पंडित से पूछा कि आपकी जो परंपरा है पिंडदान की, श्राद्ध की, ये आपकी परंपरा है, और मैंने आपके पिंडदान श्राद्ध के जो शास्त्र पढ़े, उन शास्त्रों में यहां से 25 किलोमीटर दूर गया में विष्णुपद नाम का मंदिर है, और विष्णुपद मंदिर में ही पिंडदान श्राद्ध के अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है। अगर आप वहां के अलावा कहीं और करते हो तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप जो ये पाखंड करते हो, ये जो अनुष्ठान करते हो, इस अनुष्ठान को पूर्ण करने का जो स्थल चुना गया है वो विष्णुपद मंदिर है। तो वहां जाके करोगे तो हो सकता है कि आपके धार्मिक कार्यकलाप पूरे हो जाए। पर ये जो जगह है ये तो ज्ञान प्राप्ति की है, यहां मरने के बाद मोक्ष नहीं दिया जाता, यहां तो जीते जी मोक्ष मिल जाता है। ये वो धरती है, यहां मरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तथागत कहते थे, जब लोगों को कहा कि काशी जाओ, और दुनिया में आज भी यही प्रचलन है, जब लोग मरते हैं तो काशी की ओर मुंह करके चले जाते हैं कि मर भी जाए रास्ते में तो मुंह हमारा काशी की तरफ होना चाहिए, और मरने के बाद वो निर्णय लिया जाएगा कि नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। पर बुद्ध ने कहा नहीं, ये किसने देखा है? मरने के पश्चात कौन देखेगा कि वो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? हम तो ये देखते हैं जब मर जाते हैं, 4 कंधों पे अर्थी उठाई जाती है, चीता पे लिटाया जाता है, अग्नि से जलाया जाता है, राख बनकर फिर उसे पानी या मिट्टी में बहा दिया जाता है। क्या बच गया फिर? तो बुद्ध ने कहा तुम्हें उतनी प्रतीक्षा नहीं करनी, मैं तुम्हें मरने से पहले ही तुम्हें तुम्हारे निर्वाण का, मोक्ष का रास्ता बता दूंगा। मरना नहीं दूंगा, बुद्ध ने मरने से पहले रास्ता बता दिया। ऐसे शास्त्र दुनिया में हमें मिले तो ऐसे पंडों को तकलीफ होने लगी कि ऐसे शास्त्र आ गए जिन्होंने हमारी दुकान की ताले को लगा दिया, बंद कर दिया। तो उन लोगों ने वहीं पे, क्योंकि जिस समय ये शुरू हुआ, इतिहास बहुत पुराना है, 1606 ईस्वी से लगातार चालू हुआ। 1606 ईस्वी में भारत में बौद्ध है ही नहीं थे, क्योंकि भारत 10वीं सदी तक भारत में से बुद्धिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुछ बुद्धिस्ट कहीं आपके मणिपुर मेघालय में, या कुछ 2-4 बंगाल या उड़ीसा या
कर्नाटक में थे, आपके महाराष्ट्र में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में नहीं थे, राजस्थान में नहीं थे। तो 1606 ईस्वी तो छोड़िए, जब 6 जुलाई 1949 को जब बीटी एक्ट, ये एक्ट बनाया गया, 6 जुलाई 1949 को जब बीटी एक्ट बनाया गया, और जब ये एक्ट बनाया जा रहा था उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा दिल्ली में बैठकर संविधान लिख रहे थे। यानी कानून का काम बाबा साहब अंबेडकर जी कर रहे थे। तो कानून कौन बनाएगा? बाबा साहब बनाएंगे। एक्ट कौन बनाएगा? बाबा साहब अंबेडकर बनाएंगे। और जिन्होंने 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट बनाया, उसमें 2 लोगों का नाम आता है। वो 2 लोग कौन है? और वो उस समय देश के बड़े उच्च कोटि के विद्वान और 4 कम पढ़े लिखे पंडों ने उनको बेवकूफ बना दिया। 4 कम पढ़े लिखे पंडों ने आके बेवकूफ बनाया 2 पढ़े लिखे विद्वान लोगों का। एक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों उच्च कोटि के पढ़े लिखे आदमी। और बोधगया से 4 कम पढ़े लिखे पंडे आए और पंडों ने कान में फुसफुसाया और कहा कि महाजन थोड़ा ध्यान दीजिए, शास्त्रों के ज्ञानी हम हैं, शास्त्र हम जानते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार राम विष्णु के अवतार है, तो राम के मंदिर का पुजारी का जिम्मा हमें मिला हुआ है, हम पुजारी है। कृष्ण विष्णु के अवतार है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो कृष्ण के मंदिर के पुजारी हम हैं। उसी प्रकार बोधगया का महाबोधि महाविहार, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार है, तो बुद्ध के मंदिर के पुजारी भी हमें होना चाहिए। ये दलील थी केवल। हम जो इतने सालों से लड़ाई लड़ते आ रही, छोटी सी दलील है, उन्होंने दलील दी है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उनके नाते हम पुजारी हैं और पूजा करने का हक हमें मिलना चाहिए। ये दलील दी। जिस समय दलील दी गई उस समय बौद्ध भिक्षु सामने नहीं था, कोई बौद्ध उपासक सामने नहीं था, इसलिए उस समय देश के 2 पढ़े लिखे लोग 2-4 पंडों के कारण बेवकूफ बन गए और ये 6 जुलाई 1949 को एक्ट बन गया। तो मेरा तो ये भी सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लिख रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब अम्बेडकर से पूछ लेना चाहिए था कि ऐसे ऐसे मसला है, इस मसले का क्या हल निकलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी से बात करते थे, क्योंकि तीनों लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी दिल्ली में ही रहते थे और रोजाना आपस में बात भी होती थी, क्योंकि देश का संविधान जो लिखा जा रहा था। पर बाबा साहब अम्बेडकर से इस बारे में कोई बात नहीं की गई, यानी जानबूझकर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता ना चले तब ये कानून बनाया। और कानून तब से लेके आज तक 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। तो ईमानदारी तो ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि संविधान लागू होने के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर से कहा जाता कि हमने ये एक्ट आपके बिना पूछे बनाया है, इस एक्ट को संविधान में जोड़ लीजिए। पर संविधान में जोड़ा नहीं गया, क्योंकि संविधान में जोड़ा जाता उस पे बहस होती, उस पे प्रस्ताव लाया जाता, और प्रस्ताव लाया जाता तो आर्टिकल 13 के तहत बौद्धों की 26 अनुच्छेद, 27 अनुच्छेद, 25 अनुच्छेद के अनुसार ये एक्ट रद्द हो जाता। इसलिए इस एक्ट को आज तक भी असेंबली के अंदर बिहार की और ना देश के पार्लियामेंट में आज तक इसको उठाया गया। ये उस समय से आज तक केवल बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल की शक्ति के अधिकार में चलाया जाता है। शक्ति का अधिकार होता है यानी मुख्यमंत्री की पर्सनल शक्ति, अपनी निजी शक्ति के अधिकार में रखा गया। इसे प्रस्ताव में नहीं रखा गया कि बहुमत से असेंबली में या पार्लियामेंट में पास करके इसको लागू कराया गया। आज तक ये प्रस्ताव से पास नहीं किया गया। इसलिए इतनी बड़ी चोरी करके भारत के बुद्धिस्टों से छिपाया गया और 76 सालों से हम लोग ऐसे ही देखते आ रहे हैं। इसका दुरुपयोग क्या हुआ? बंते जी ने बताया, एटीएम मशीन है, एटीएम मंदिर है, तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं मंदिर, अब नया मंदिर बन गया राम का। अब उन मंदिरों के अगर आप आंकड़े उठाओ, उन पे हजारों करोड़ रुपया सालाना आता है, हजारों करोड़ रुपया सालाना आता है। और वो हजारों करोड़ रुपया केवल भारत के हिंदुओं के द्वारा आता है, केवल भारत के हिंदुओं के द्वारा आता है। जब केवल भारत के हिंदुओं के द्वारा हजारों करोड़ रुपया ऐसे ऐसे मंदिरों पर दान दिया जाता है, तो आप सोचिए कि केवल महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, पूरे विश्व के 56 देशों के
बौद्ध उपासक लोग उसमें दान देते हैं। जब इन 3 मंदिरों का दान केवल हिंदुओं के देने से हजारों करोड़ हो सकता है, तो विश्व के 56 देश जो महाबोधि महाविहार में दान देते हैं, वो दान कितनी बड़ी अमाउंट में जाता होगा। अब उस अमाउंट का क्या हुआ? इन 76 सालों में क्या हुआ आज तक? आज तक आप सोचोगे, मैं कहता हूं मक्का मदीना ने पूरी दुनिया की मस्जिद और मदरसों को जोड़ दिया। मक्का मदीना ने पूरी दुनिया के मस्जिदों को, मदरसों को जोड़ दिया। जब एक संदेश मक्का मदीना से निकलता है तो पूरी दुनिया में वो सर्कुलेट हो जाता है, एक ही घंटे में पूरी दुनिया तक फैल जाता है वो। जब यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च से जब कोई संदेश निकलता है तो ईसाइयों की सभी चर्च तक पहुंच जाता है। पर आज तक इन 76 सालों में जब ये एक्ट बनाया गया, उस एक्ट को लेकर आज तक भी, आप छोड़िए दुनिया के बुद्ध विहारों को, भारत के बुद्ध विहारों को, आपने आज तक बोध गया के विहार को नहीं जोड़ा, एक को नहीं जोड़ा। पता ही नहीं चलता कि महाबोधि महाविहार में हो क्या रहा है। जो पूरे विश्व के बौद्धों का प्रमुख केंद्र है, उसने आज तक किसी एक बुद्ध विहार को नहीं जोड़ा, क्योंकि उसका जो प्रबंधन है वो BTMC जो कमेटी है, उस कमेटी के हाथ में है। और उस कमेटी द्वारा ये पूरा मंशा बनाई गई है कि भारत को कभी भी, बुद्धिस्टों को कभी भी इस देश में बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो संकल्पना थी भारत बौद्ध में बने, उसको रोकने का ये सारे का सारा षड्यंत्र रचा गया। अभी यहाँ पे बात हुई है औरंगाबाद में बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है, क्योंकि ये बुद्धिस्टों की पहली बेसिक जरूरत होती है। तो आप सोचिए 76 सालों में हमने आवाज नहीं उठाई कि बोध गया, जहां सालाना 1200 करोड़ रुपए का फंड होता है, 1200 करोड़ रुपए का फंड सालाना बोध गया का होता है, तो 1200 करोड़ रुपए के फंड से 76 सालों में BTMC कमेटी ने बोध गया में भिक्षु का ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? पैसा कहां चला गया? फिर पैसा कहां गया? ये तो जरूरत थी भिक्षुओं के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का पहला नींव है भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर होगा तो जब बौद्ध भिक्षु विद्वान होंगे, शिक्षित होंगे, जब वहां से अच्छे वक्ता निकलेंगे, तभी तो प्रभाव से पूरे देश और दुनिया में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। केवल चीवर पहनने से प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक बुद्ध का दम हमारे मस्तिष्क में, मन में नहीं उतर जाए। उसे उतारने के लिए शिक्षा का केंद्र चाहिए, और शिक्षा का केंद्र बोध गया में खोला नहीं, इसलिए आज तक भारत में बौद्ध धर्म फैला नहीं। ये आपको समझना होगा। तो 1200 करोड़ में बौद्ध भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बना, भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं हुई, भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई। और ये तो भिक्षु की बात थी। मैं देखता हूं कोई भी धर्म, ईसाई मिशनरी के लोगों का पूरे देश में, हर जिले में, हर तालुका में उनके कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, यानी उनकी ब्रांचों ने अपनी सोसाइटी के लिए एजुकेशन सेक्टर को उतना मजबूत कर दिया है कि उनके प्राइमरी स्कूल भी है, उनके जूनियर स्कूल भी है, उनके हाई स्कूल भी है, उनके इंटरमीडिएट स्कूल भी है, उनके डिग्री कॉलेज भी है, उनके यूनिवर्सिटी भी है। पर आज तक 76 सालों में महाबोधि महाविहार में जहां सालाना 1200 करोड़ का फंड आता है, उससे आज तक देश, बिहार छोड़िए, गया जिले में भी बुद्धिस्टों के लिए प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर स्कूल, मेडिकल कॉलेज तक नहीं खोला गया। तो सारा फंड चला कहां गया? तो इतना बड़ा नुकसान इस एक्ट की वजह से हो रहा। अगर ये एक्ट ना होता तो आप सोचिए, बुद्धिस्टों के भी देश भर में अपने कॉन्वेंट स्कूल होते, बुद्धिस्टों का भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड अलग होता। हम कहते हैं कि ये हमारी बुद्धिस्ट एजुकेशन है, यहाँ बच्चों को पढ़कर ऐसा भविष्य बनाया जाता है। पर आज हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये इतनी समस्याएं पैदा हो गई, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर पेड़ की जड़ें सूख जाए तो पेड़ को सूखने में, गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और बौद्ध धर्म की जो मूल जड़ है वो महाबोधि महाविहार बोध गया है। तो दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण ये है कि केवल बोध गया अब बुद्धिस्टों का धार्मिक प्लेस नहीं है। क्यों बुद्धिस्टों के लिए केवल धार्मिक है? बल्कि 2002 में यूनेस्को ने यह प्रमाण दिया कि केवल अब बुद्धिस्टों का यह धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की धरोहर है, यानी पूरा विश्व वंदन नमन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह विश्व की धरोहर को पाखंड मुक्त करना चाहिए, पंडों मुक्त करना चाहिए, क्योंकि यह धरोहर केवल पंडों की नहीं या देश के बुद्धिस्टों की नहीं, यह धरोहर पूरे विश्व के कल्याण की धरोहर है। उनके लिए इसे मुक्त कर देना चाहिए।
इसीलिए हमारा कहना है पूरे विश्व में जितने भी धार्मिक केंद्र है, चाहे वो मक्का मदीना हो, यरूशलेम, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे राम का मंदिर हो, जितने भी दुनिया में प्रमुख धर्म स्थल है, उन धर्म स्थलों में सबसे अगर किसी को बड़ा मान मिला है विश्व धरोहर का तो केवल बोध गया महाबोधि महाविहार को मिला है। ये सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मान मिला। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे, तो ये लड़ाई इन कई पहलुओं को, बिंदुओं को छूती है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो पाखंड से तो मुक्त होगा ही होगा। महाबोधि पे आने वाला जो दान जिसको सरकार अपने पार्टी फंड में लेती है, जो दान वहां के गुंडों पे खर्च किया जाता है, जो दान वहां के पंडों पुरोहितों पे खर्च किया जाता है, और वो दान बांटने का चैनल आपको मालूम होगा केवल बोध गया तक सीमित नहीं है, वो बोध गया से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ होगा। दक्षिण भारत के पंडों लोगों ने बोध गया तक का पूरा षड्यंत्र बना रखा है और कम से कम 100 संस्थाओं में महाबोधि महाविहार का जो दान आता है उसको बांटा जाता है, पर बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ तक नहीं मिलता। तो आप सोचिए कैसे हमारे धर्म का, कैसे देश में प्रचार प्रसार होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार हो, पूरा हो, तो हमें एकजुट होकर, एक साथ मिलकर, अगर एक विनाचार्य पंडों से उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है तो मेरा भिक्खु संघ भी बात कर सकता है। एक के बोलने से वो इतना घबरा सकते हैं तो 1000 के बोलने से वो कितना घबराएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे एक बोलने से वो कितना घबरा गए तो आप 1000 बोलोगे तो कितना घबराएंगे। जब मैं एक पूछ सकता तो आप भी पूछ सकते हैं कि पंडों का यहाँ क्या काम है, पंडों को किसने इजाजत दी यहाँ पे आने की, ये बुद्ध विहार है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो हमने ये सब सोचा, जेल भी चले गए, जेल से आने के बाद भी लोग सोचते जेल जाएंगे, डर जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे आराम से। ये तो उनको मालूम नहीं था कि बुद्ध ने कहा, ये पहले शिक्षा थी कि मजाक भी बनाया जाएगा, अपमान भी किया जाएगा, निंदा भी की जाएगी, आपको जलील भी किया जाएगा, लाठी डंडे से मारा भी जाएगा, हत्या भी कर दी जाएगी। अगर इनके बावजूद भी धर्म का काम करना है तो चलो भिक्खो मेरे साथ। तो ये संदेश तो बुद्ध ने हमको पहले दे दिया, तो इसी चीज का घबराने की तो कोई बात है नहीं थी। तो हम वहां से निकले और फिर आप महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में जाके धम्म संवाद किया, क्योंकि एक चीज हमें जेल में रहते हुए समझ में आ गई कि जब तक हम भारत के बुद्धिस्टों को जागरूक नहीं करेंगे और एकजुट नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। क्योंकि धरना बैठने से नहीं जीता जाएगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में एक बात मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में राजनेता लोग फैसला इस आधार पर नहीं लेते कि कौन सही है कौन गलत है। लोकतंत्र में राजनेता फैसला इस आधार पे नहीं लेते कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि किसका पलड़ा भारी है, किसके पास शक्ति ज्यादा है, इस आधार पे लेते हैं। यानी शक्ति किसके पास ज्यादा है, ताकत किसके पास ज्यादा है। तो जब ये समझ में आ गई तो हमें भारत के बुद्धिस्टों के, अम्बेडकरवादियों की शक्ति को इकट्ठा करना होगा। और शक्ति इकट्ठा करने के लिए हमें आज दिन रात चलना पड़ता है, रोज जाके लोगों को समझाना पड़ता है, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और एकजुट करने के लिए हमने एक तारीख, एक स्थान और एक साथ आने का आह्वान किया कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को, क्योंकि 12 फरवरी को यह आंदोलन शुरू हुआ, 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में हम सब लोगों ने मिलकर कितना प्रयास किया, कितनी ताकत इकट्ठा करी। तो दिल्ली में एकजुट हो गए, क्योंकि भारत में लाखों लोग, मुसलमान इकट्ठा होते, हिंदू इकट्ठा होते, ईसाई इकट्ठा होते, सिख इकट्ठा होते। ये भारत की तारीख में ये तारीख भी दर्ज होनी चाहिए कि भारत के बुद्धिस्ट भी दिल्ली में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। और जब दिल्ली में लाखों लोग इकट्ठा हो गए तो मोदी की नींद हराम होगी, और जब मोदी की नींद हराम होगी तो मोदी के छोटे भाई नीतीश की भी नींद हराम होगी। जब नीतीश की नींद हराम होगी तो पंडों की भी नींद जरूर हराम होगी। क्योंकि नीतीश ये सोच रहा है कि वहां पे वार करने से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि बिहार के लोग साथ में नहीं है, ये बाहर से लोग आते हैं और फिर चले जाएंगे। तो हमने कहा कि नीतीश की जो कहते कमान है वो मोदी के हाथ में है, तो मोदी की नींद हराम करते हैं चल के। तो भारत के सभी बुद्धिस्टों को एकजुट होकर 12 फरवरी 2026 को दिल्ली आना होगा और मोदी को कहना होगा कि जाओ नीतीश को फोन लगाओ और पंडों को महाबोधि महाविहार से भगाओ। तो आप चाहते हो महाबोधि महाविहार मुक्त हो? चाहते हो? यहां बैठ के, कहां चल के? दिल्ली चल के। तो 12 फरवरी को दिल्ली कौन कौन आएगा? तो
तो जो जो दिल्ली आएगा मैं उनसे कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी गर्व से सर उठा के कह सकती है कि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के इस देश को दे दिया। तो आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व करे और हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऋण उतार सके कि कल बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे देश और विश्व ने वंदन किया तो हम कह सके कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धमकी दिखा दी, हमारा मान बढ़ाया। ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका दुनिया में सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि आप भी कोई लड़ाई हारे नहीं और ये आपके बच्चे हैं। इस बार की लड़ाई हम भी हारेंगे नहीं, जीत के दिखाएंगे। तो लौटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पर लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनवादी जंजीरों को, हम शोषितों को आजाद कराया था। आप सभी ने सुना और बस यही वादा, यही निवेदन, मेरी विनती है और पूजनीय भिक्खु संघ से विनती है कि 12 फरवरी 2026 को ये बौद्धों की अस्तित्व की लड़ाई है कि 12 फरवरी को इतिहास देखेगा, पूरा भारत देखेगा कि बौद्धों ने दिल्ली को कैसे जाम कर दिया, कैसे एक आवाज के साथ उन्होंने कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बीटी एक्ट रद्द हो। तो पूरे देश को पता चलेगा कि पंडों ने बौद्धों के बुद्ध विहार पे कैसे कब्जा किया है। तो आप 12 फरवरी को दिल्ली चले आओ, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। अरे असं काय लेते पेचे सारखं पुरा ताकदीमध्ये महाबोधी महाविहार बुद्ध काही परत आवाज केला पाहिजे। महाबोधी महाविहार, महाबोधी महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भगवान बुद्धाचा। अभी आप सब लोगों को जो चोर मिल रहा है आप सबको मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। 600 किट है। तो आप लोगों की ड्यूटी है, अभी विनाचार्य ने ऐलान किया है कि आप सभी को 2-2 शिष्य लेके जाना है दिल्ली। तो एक जीवर आपको शिष्य लोगों को बनाना है और 2-2 शिष्य बना के आप यहाँ 600 लोग आए हैं तो वहाँ 1200 लोग आना चाहिए। तो इस तरह से हम दिल्ली 2-2 शिष्य बना के सब लोग कितने लोग आएंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सबको जीवर अब मिलेगा और दान की कोशिश करेंगे। हमारे भिक्षु लोग बहुत बड़े बड़े भिक्षु हैं, वेदांत खिमनमोजी महाकबीर एक बार प्रवचन देने लगे तो 3 घंटे रुकते नहीं। वेदांत खिमनमोजी महाकबीर 3 घंटे रुकते नहीं। हमारे बनते जी धर्मरत्न महाकबीर बांग्ला में बोलने लगे तो 4 घंटे रुकते नहीं। बहुत माइक व्यवस्थित जरा माइक। और हेलो, और सभी बनते लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो लोग बनते बैठे हैं उनके पास जब तक दान नहीं जाता तब तक उनका दिल कुछ ठीक नहीं लगता है। जब उनके पास दान जाएगा तो फिर उनका दिल बोलेगा, सुकून में रहेगा कि चलो दान तो मिल गया, अब और बैठेंगे 2 घंटे, कहीं तो भागना शुरू कर देंगे। दान मिलते ही भागना शुरू करेंगे रेलवे स्टेशन। तो कोई बात नहीं, हमारे शिष्य भी दान का प्रबंध करेंगे। सबके पास बैग आएगी, कोई जल्दीबाजी नहीं, सबके लिए दान है। हमारी उपासिका योजना ठोकर 1 मिनट के लिए आप सभी वो बोध गया से आई हैं। बोध गया में उन्होंने जो कुछ देखा है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन देखा है, तो 2 मिनट में आपको सबको बोध गया मुक्ति आंदोलन की बधाई देंगे। वंदावी म्हणते जी। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इथे भिक्खू संघ आहे, त्या भिक्खू संघाला मी वंदन करून सांगते की आपण सर्वांनी एकजुटीने जर मैदानात उतरलो तर
महाबोधी महाविहार मुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही हा विश्वास आहे. कारण आज तिथे चॅन्टिंगचा प्रोग्राम चालू आहे. त्या प्रोग्रामला आम्ही मागच्या वर्षी होतो आणि भंतेजींसोबत होतो. जगातून लोक येतात तिथे. आपण बुद्धगयेला गेलं पाहिजे. भगवान बुद्धांना तिथे ज्ञानाचा साक्षात्कार झाला. ती भूमी मुक्त केली पाहिजे आणि यासाठी आपण सर्वांनी एक संघाने एक ताकदीने मैदानात उतरलं पाहिजे. भंतेजी विनाचार्यांनी जे सांगितलं त्या शब्दाला जागून आपण सर्वांनी 12 तारखेला दिल्लीला गेलं पाहिजे. आपण जाणार 12 तारीख म्हणजे 12 फेब्रुवारी. 12 फेब्रुवारीला आपण येणार की नाही? मी तर जाणार आहे. भंतेजींनी माझी ओळख सांगितली तुम्हाला, पण मलाही तुमच्यासोबत आपल्याला सर्वांना मिळून जायचं आहे आणि महाबोधी महाविहार आपल्याला मुक्त करायचं आहे. आपल्याला सर्वांना एकजुटीचा विजय जिंकायचा आहे. बाबासाहेबांनी जसं काळा राम मंदिराचा सत्याग्रह केला त्यापेक्षा जास्त मोठ्या पद्धतीने आपण हा आंदोलन करून आणि आपलं विहार आपल्या ताब्यात घेतलं पाहिजे आणि आपण ते घेणारच आहोत. असं भिक्खू संघाला आम्ही सांगतो की आम्ही आमच्या माता भगिनी, भंतेजी सर्वात जास्त आमच्या भगिनी पुढे असतात धम्माच्या कार्यामध्ये. मी ज्या ज्या विहारांमध्ये काम करते, ज्या ज्या विहारांमध्ये जाते, कोण कुठल्या पक्षात आहे, कुठल्या गटातटात आहे, पण धम्माच्या कामासाठी आम्ही सगळे एक संघ आहोत हा शब्द तुम्हाला देतो आणि मी इथेच थांबते. सर्वांना पुन्हा एकदा जय भीम, नमो बुद्धाय. या ठिकाणी माता रमाबाई महिला मंडळ लिंबोनी बुद्धविहार बिंद्रा कॉम्प्लेक्स यांच्याकडून या बुद्ध विहारामध्ये कूलर दान आलेलं आहे. त्यांचं दानाचा आम्ही स्वीकार करणार आहोत. याचबरोबर माता रमाबाई महिला मंडळ कांजूरगाव यांच्याकडून वॉशिंग मशीन दान आलेले आहे. आम्हाला चिवडा हाताने धुवावं लागतात म्हणून आता धुवायची गरज पडणार नाही. मशीनमध्ये टाकलं की काही प्रॉब्लेम राहणार नाही. याचबरोबर नेहमी या कार्यक्रमासोबत गेल्या 25 वर्षापासून जुळलेले आहेत असे भीमनगर साकीनाका येथील आम्रपाली महिला मंडळ, आमचे इंगळाई असतील आणि खूप सगळ्या महिला आहेत. त्याचबरोबर कांजूरमागच्या आहेत, भांडूपच्या आमच्या तायडे आहेत. या ठिकाणी बसलेले एरोलीहून आलेले काही जाधव परिवार आहेत, पाराशर परिवार आहे, तिथं जवळ राहणारे मेश्रामाई आहेत, गायकवाड आहेत, तुंगागावमधील कांबळे परिवार आहे. सगळ्यांचं नाव घेता येत नाही, परंतु जेवढं लक्षात येऊ लागलं तेवढं घेत आहे. पण कार्यक्रम समाजाचा आहे, माझं एकट्याचं नाही म्हणून नाव नाही घेतलं म्हणून रुसायचं नाही. आमचे वाघ साहेब आहेत त्यांचा सुद्धा सन्मान करतो. तिकडे उभे असलेले विद्रोही पत्रकार राजन माकणेकर व कार्यकर्ते योगेश गायकवाड आहे यांचा सुद्धा सन्मान आहे. आमचे सोबत नेहमी राहणारे बाळूभाऊ चौरे, किरण चौरे, सुनील अडसुळे हे सर्व खंबीर आमचे धम्मसेवक आहेत. तर यांचं सर्वांचं सन्मान या ठिकाणी आम्ही शाब्दिक स्वरूपातच करतो. आयुष्यमान अमर थोरावडे साहेब सिप्स ज्वेलरी मॅनेजर यांना बुद्ध विहारातर्फे एक बुद्ध मूर्ती दान देत आहेत. तर अमर थोरावडे साहेबांनी हे बुद्ध रूपाचं दान आपण स्वीकारायचं आहे. सदर माईकचा ताबा मी बदंत करुणासागर बोधी यांना देतो. मगाशी एक गोष्ट सांगायची राहिली की या वर्षी जवळपास भंतेजींच्या पूज्य भंते आपले गुरु विश्वानंद महाथेरोजी यांच्या अध्यक्षतेखाली या वर्षी जवळपास 25 तरुण भिक्षू हे कायमस्वरूपी भिक्षू बनलेले आहेत, उपसंपादक केलेले आहेत. एवढी मोठी ताकद कुठल्याच व्यक्तीमध्ये नाही की मुलांमध्ये धम्म पेरणं आणि धम्म पेरल्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी या धम्मासाठी वाहून घेणं असं मन लोकांचं तयार करण्यासाठी फार ताकद लागते. तर आता महाराष्ट्राला नवीन या वर्षीपासून